हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलामत पेश करता है। कैसे भी आप उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। सबसे पहले तो जी मेरी अपॉलॉजी कि कल मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन यकीन जाने कि बड़ी कमी महसूस हुई और मैं खुदावंद से दुआ करता कि खुदावंद मेरे गले को ठीक कर ताकि मैं अपने काम को जारी सारी रख सकूँ। तो ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आज फिर खुदावंद ने आपके साथ इस प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर मुझे ये मौका दिया है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद का बंदा ये फरमाता है पौलुस के बदन तो कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। जी हाँ, हम सब कमज़ोर हैं और दुख का, तकलीफ का, बीमारी का सामना करते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी हैरानी से कहते हैं वो भाई साहब आप भी बीमार होते हैं। अच्छा जी, आपको भी प्रॉब्लम होती है। देखिए बात यह है कि पौलुस जैसा बंदा जो कि खुदावंद के बहुत ही करीब था और फिर खुदावंद ने बहुत सारे मुकाशफात दिए। नया नामा में उसके 13 खतूत हैं, 3 बड़े उसने बिशारती सफर किए। तो खुदावंद से कहते हैं खुदावंद मैंने बहुत दफ़ा कहा कि ये कांटा मैं लूंगी से दूर हो, लेकिन खुदावंद ये कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो जिंदगी में जो दुख है, तकालीफ हैं, मुसीबतें हैं, ये वाली जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए पहली तो बात है कि नौस के इनसे भागना नहीं है। जब तक हम इस बदन में हैं तो हमें ये तमाम चीज़ें जो है इनको बर्दाश्त करना है, लेकिन खुदा हमारी कमज़ोरी में अपने जोर को ज़ाहिर करता है। जब हम कमज़ोर होते हैं उस वक्त जोरावर होते हैं। आज मैं सुबह ही डिवोशन में इस बात को देख रहा था कि खुदावंद ये सिखाते हैं कि जब हम कमजोरी की हालत में होते हैं, जब हम दुख की हालत में होते हैं, तो फिर हम खुदावंद के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और मैंने ये वीडियो शेयर भी की अपने चर्च ग्रुप के साथ कि वाई वी आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ परसिक्यूशन एंड द पेन एंड सफरिंग इन आवर लाइफ। खुदावंद जो है वो अलाउ करता है इन तमाम चीज़ों को ताकि हम खुदावंद के और ज़्यादा जो है हम करीब हों। बहुत दफ़ा हम दुनिया की बातों में, दुनिया के जो मामलात होते हैं, दुनिया की जो अय्याशी है, उनमें उलझ कर हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं। तो ये खुदावंद का वापस लाने का एक तरीका होता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके करीब रहें। मैं जब गुजरांवाला असेंबली में था और जब मैं वापस गया हीलिंग के बाद मेरा बाजू जो था वो फ्रैक्चर हो गया था, तो 1 साल मैंने ब्रेक ली। मैंने तो इरादा चेंज कर लिया था कि नहीं मैंने पादरी नहीं बनना। तो जब मैं वापस आया तो हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। बुजुर्ग जनाब पादरी इकबाल निसार साहब जो आज दुनिया में नहीं है, हमारे प्रिंसिपल साहब, तो वही बैठे हुए थे। उससे पहले जब मैं उनके पास गया दोबारा एडमिशन नहीं लगी तो मुझे कहा कि हाँ भी आ गए हो फिर। तो मैंने कहा मैं स्टडी करना चाहता हूँ दोबारा सेमिनरी में। तो उन्होंने कहा फिर तो नहीं भागना। मैंने कहा जब मैंने अपनी टांग तोड़वानी है। तो उन्होंने एक कहानी बड़ी खूबसूरत जो है वो सुनाई। उन्होंने कहा कि एक चरवाहा था, उसके पास एक भेड़ थी जो कि उसे बड़ी अजीज थी और वो भेड़ जो है वो उसे तंग बड़ा करती थी। कभी उसने इधर भाग जाना, कभी उधर भाग जाना। तो चरवाहे ने क्या किया कि उसकी टांग तोड़ी और अब रोजाना उसके लिए वो साफ पानी लेके जाता, उसे घास देता। तो किसी ने पूछा उस किसान से, उस चरवाहे से, क्या भले मानस आदमी, तूने पहले उसकी टांग जख्मी की है, अब तू रोजाना उसके लिए पानी लेकर आता है, उसे घास भी देता है। तो उस चरवाहे ने ये कहा कि देख यार, बात यह है कि ये भेड़ मुझे बड़ी अजीज थी, तो ये टिकती नहीं थी, तो मैं इसे अपने पास रखना चाहता था। मैं इसे बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास रहे।
تو مجھے پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ گئی. میں نے کہا جی آ گئی. کہ آپ کی زندگی میں یہ جو مشکلات آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, یہ جو آپ کا فریکچر ہوا ہے, God wanted to keep you near to him. اور انہوں نے ایک بڑی پنجابی کی خوبصورت جو ہے وہ بات پیش کی. وہ جو لوگ گاؤں سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بیل ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں پاوا, اس کے گلے پاوا پا دیتے ہیں. تو بیل جو ہوتا ہے جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے گھٹنوں پہ لگتا ہے. وہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا, جب وہ بھاگتا ہے تو اس کے گلے میں ہوتا ہے, تو وہ اس کے گھٹنوں پہ لگتا ہے. تو بیل جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے کسان جو ہوتے ہیں, جو ذمہ دار ہوتے ہیں, جو آنر ہوتے ہیں, وہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں, ان کو محفوظ رکھتے ہیں. بات کر ایسا ہوتا ہے کہ خداوند ایسے لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں, ایسے جو ہوتی ہیں چیزیں, وہ خداوند ہماری زندگی میں رکھ دیتا ہے کہ تاکہ ہم اس سے بھاگ کے دور نہ چلے جائیں. I hope you also understand. وہ جن کی زندگی مشکل ہے, پریشانی ہے, آپ بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ سب چیزیں ہمیں خداوند کے قریب لاتی ہیں. اور رومی کو خط کا کہتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں, خوش رہا کریں, مسکراتے رہا کریں. خداوند نہیں چاہتا کہ ہم خوش رہیں. اور عبرانی خط کا کہتا ہے کہ اس نے ہماری خوشی کے لیے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی, اور خداوند نے ہماری خوشی کے لیے بھی موت وارا کی. امید کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں گے, دوسروں کو خوش رکھیں گے. آئیے آج کی بائبل اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چند ایک جو انفارمیشن ہم کو ایز یوزول جیسے کہ ہم اپنی اسٹڈی سے پہلے شیئر کرتے ہیں, وہ جو کہ نئے دوست ہیں ان کے لیے, تاکہ وہ دوسروں کو بھی بتا سکیں. تو بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے, اس کی بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے یہ اویلیبل ہے جی آن لائن, جادو باکس پر ہے, فیس بک لائیو ہے, ایپل ٹی وی پہ ہے, فری ایپ ہے ایپل اور اینڈرائڈ پہ, امیزون کی فائر اسٹک پہ ہے, روکو ٹی وی اور یوٹیوب پہ 24/7 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ مادھم ہیں جن پہ آپ ان کو اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن میں چرچ کے حوالے سے بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو چرچ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ, یہاں ایوری سیٹرڈے ہم 2 بجے جو ہماری کلیسیا کا حصہ ہے لیوٹن یونائٹڈ مسیح فیلوشپ, ان کے ساتھ ہم مل کر عبادت کرتے ہیں آن لائن 2 بجے. اور اس کے ساتھ سنڈے کو 10:30 بجے انگلش میں, اور پھر 2 بجے ہم اردو ہندی میں عبادت کرتے ہیں آن لائن. اور یہ فیس بک پہ بھی ہوتی ہے اور بائبل ٹی وی پہ بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو. یہ جو عبادات ہیں, ان کی جو انفارمیشن ہے وہ اسکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں. ایک جو سلسلہ ہم نے لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کیا گلوبل انٹرنیٹ چرچ کا, اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ بہت تیزی کے ساتھ اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور میں نے کافی دنوں کی اس کی انفارمیشن نہیں دی تھی, تو آج میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. چرچ وداؤٹ وال, یہ فرسٹ گلوبل انٹرنیٹ ایشین چرچ ہے, اور اس میں آپ شامل ہوں. اور جو ہماری فیس بک کی جو سائٹ ہے چرچ وداؤٹ وال, اس میں آپ یا گلوبل انٹرنیٹ چرچ آپ ٹائپ کریں گے تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں اپنے آپ کو ایڈ کریں اور اس بات کا حصہ بنیں. جہاں پر بھی آپ ہیں, کسی ملک میں ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, اٹس فری, آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن جو منسٹری کے وجہ سے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. تو جو میں نے بھی بتایا کہ 24/7 جو ہماری پریئر لائن ہے وہ اوپن ہے, تو آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. اگر ابھی آپ ہمارے ساتھ اسکرین پر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو اس پہ بھی آپ جو ہے فیس بک پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 00044. یہ اوورسیز کے لیے ہے کہ جو لوگ یو کے سے باہر ہیں, اگر وہ کال کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ نمبر ہے 0044 7718992824. اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور آپ اس اسٹوڈیو میں آپ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یو کے میں ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائل 0044, آپ سمپل 07718992824 کال کریں تو آپ اسٹوڈیو میں آپ کال کر سکیں گے. اور اگر آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے یا آپ ریفلیکشن جو ہے جو آج کا سرمن ہوگا یا ٹیچنگ ہوگی اس پر آپ کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
تو آئیے ہم دعا مانگیں اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اور خدا کا شکر کریں کہ وہ ہمارا مددگار ہے. سام 62 اس کی چند آیات جو ہے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. خدا کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے: میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی. تم کب تک ایک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو. وہ اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں. وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں. آئے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی. میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے. خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے. آئے لوگوں، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا ہاتھ اس کے سامنے کھول دو. خدا ہماری پناہ گاہ ہے. آئیے ہم خدا سے دعا مانگیں اور خدا کا شکر کریں. آج کے سارے بائبل اسٹڈی کے پروگرام کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. تو آئیے ہم خدا سے دعا مانگیں. خدا پاک خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو مہربان ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہماری چٹان ہے. خدا ہم آج کے اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. اس ساری بائبل اسٹڈی کو خدا ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس میڈیا کے ذریعے شامل ہیں. خدا ہم تمہیں بڑی برکت دے. تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے، اپنے پاک روح سے معمول کر. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. عزیزو، آج کا جو ہماری بائبل اسٹڈی کا مضمون ہے وہ ہے گاڈس بلیسنگ، خدا ان کی برکت. ہم اس پر بات کریں گے اور بہت ہی خوبصورت مضمون ہے. دس از اے ونڈرفل گفٹ آف گاڈ. جو بلیسنگ ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. تو آج کا جو ورد ہے وہ پیدائش اس کا 12 باب، اس کی پہلی 6 آیات ہیں اور یہ ورد ہمارے لیے ایلڈر اخیل صاحب تلاوت کریں گے. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سنیں. جینیسس چیپٹر 12 ورس 1 to 6، اور اسکرین پر بھی یہ حوالہ آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کریں گے. ہمارے لیے آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب پہلی 6 آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا. اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا. اور ابراہیم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کے حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کے کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے. اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوط تک پہنچا. اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے. پاک کلام سے پڑھے اور سنیں ان کو خدا ان کی برکت ہو. جی ہاں عزیزو، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر جو آپ کے سامنے سلائڈ جو آ رہی ہے، اس میں ہم اس تمام جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ
जो इब्राहिम था वो लूत के साथ और अपनी बीवी सारा के साथ जो है वो ऊर से, जो कि मौजूदा इराक है, वहाँ से वो रवाना हुआ। और हम इस बात को देखते हैं कि ये आप इस पे मैप पे देख सकते हैं कि वो हारान से होते हुआ फिर वो उस तमाम खुदाम ने वादा किया था उस जानब जो है वो रवाना हुआ। तो जब इब्राहिम को खुदावंद ने बुलाया तो वो 75 वर्ष का था, 75 ईयर्स ओल्ड था, और खुदावंद ने उससे ये वादा किया। वो एक ऐसी सरजमीन में था जहाँ पर लोग जो है वो बुत परस्त थे, खुदावंद से प्यार करने वाले नहीं थे, लेकिन इसके ईमान की वजह से और इसकी खुदावंद के साथ मोहब्बत की वजह से खुदावंद ने इसको बुलाया। और हम देखते हैं कि वो मेसोपोटामिया से जो इलाका है उनका, वहाँ से वो रवाना हुआ। अब जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, खुदावंद ने इसको बरकत दी, और हम खुदावंद के पाक कलाम में भी हमने सुना है कि खुदावंद ने उसको कहा कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, पैदाइश का 12 बाब उसकी दूसरी आयत में। यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं, खुदावंद ने उससे कहा कि यू हैव टू टेक द रिस्क और यू हैव टू लीव दैट कंफर्ट जोन, देन यू विल बी ब्लेस्ड। कि तू उस अपने माहौल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, और मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में लेकर जाऊंगा, तुझे वहाँ पर मैं बहुत बरोमंद करूंगा, तुझे बहुत बरकत दूंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुझे अपने इस जो एक माहौल है, जो एक कंफर्ट जोन है, वहाँ से तुझे निकलना होगा, तभी मैं तुझे जो है वो बरोमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। तो हम इस बात में देखते हैं कि कैसे उसने खुदावंद के साथ अपने अहद को पूरा किया और वो वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि उसके पास कोई रुपया पैसा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई नेविगेशन नहीं था उस दौर में, लेकिन खुदा पर भरोसा करता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। और यही ईमान है अनदेखी चीज़ों का सबूत कि उस वक्त उसके औलाद भी नहीं थी, और 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन उसके साथ खुदावंद की वादा कर रहा है, लेकिन उसने खुदावंद पर ईमान रखा और चल पड़ा, और खुदावंद ने उसको बरकत दी। अब हम इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि बरकत क्या चीज़ होती है, मैं थोड़ी सी इसके बारे में एक डिफरेंट पहलू से मैं बात करना चाहूँगा कि इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बरकत जो है या ब्लेसिंग जो है, मैंने पहले भी इस बात को एक आध बार बताया, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ न्यू कमर्स, कि बरकत में और जो किस्मत है, जो लक है, उसमें फ़र्क है। किस्मत अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन बरकत जो है वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि बरकत का जो मंबा है वो खुदावंद है। बरकत जो है इसके बारे में या ब्लेसिंग के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमियाँ हैं, जो झूठ है, उनके बारे में हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम इस बात को देखेंगे जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ब्लेसिंग का, वो क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ओल्ड फैशन बात है, ये कोई पुराने जमाने की बात है, दे डोंट बिलीव ऑन द ब्लेसिंग। हम गुड बाय कह देते हैं, हार्डली पीपल दे आर सेइंग गॉड ब्लेस यू, और अगर वो कहता भी है तो उसके एक ट्रेडिशनली आप कह लें कि जैसे लोग आमतौर पर मुसीबत में होते हैं कहते हैं ओ जीसस, लेकिन दे डोंट नो जीसस। खुदावंद यीशु मसीह को जानना, खुदावंद के बारे में जानना दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो गैर कौम के लोग भी कह देते हैं और मसीह भी कह देते हैं गॉड ब्लेस यू या ओ माय गॉड, और बहुत सारे लोग जो है वो खुदा को नहीं जानते लेकिन वो ये बात कहते हैं। तो बात यह है कि ब्लेसिंग जो है ये लोगों के नजदीक कोई पुराना या किसी किस्म का जो है ना ये एक ख्याल है और ओल्ड फैशन जो एक सोच है। दूसरी बात जो लोग ये सोचते हैं कि जी ब्लेसिंग जो है ये सिर्फ पादरियों का काम है, कि पादरी जो है वो सिर्फ वो ब्लेस कर सकते हैं, वही ब्लेसिंग का सोर्स है, तो ये उन्हीं का काम है, जो भी करना है ये उन्हीं ने करना है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें दूसरों के लिए बरकत नहीं चाह सकते, हम वी आर नॉट वर्दी टू आस्क ब्लेसिंग फॉर अदर पीपल। दैट्स अ सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग और झूठ जो है ये उसमें पाया जाता है दुनिया में। तीसरी जो बात है वो है कि ब्लेसिंग ओनली फॉर गॉड टू गिव, ये सिर्फ खुदा का काम है, प्रीस्ट का काम है, क्लर्जी का काम है और सिर्फ खुदा के काम है। चौथी बात जो है कि ये एक
सिंबल है, ये एक सिर्फ ज़ाहिरी निशान है, और देयर इज नो सच थिंग, इसमें कोई ब्लेसिंग में कोई खास भेद नहीं पाया जाता। लोग कहते हैं, बस कह देते हैं ठीक है, हम भी कह देते हैं गॉड ब्लेस यू, तो इट्स अ प्योरली सिंबॉलिक, ना कि एक चीज जिसका कोई माने नहीं होते, तो उनका कहना यह है कि ये एक बेमानी चीज है, देयर इज नो सच थिंग कि ब्लेसिंग कोई खास चीज नहीं है। तो इसके बाद जो एक और बात हम देखते हैं जो लोग अंदर पाई जाती है, ब्लेसिंग का ताल्लुक जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग के साथ है, सिर्फ जिस्मानी चीजों के साथ है, उसका रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। तो ये 5 बातें, ये 5 झूठ जो है रिलेटिंग टू दैट ब्लेसिंग, जो जिनको हमें ज़हन में रखने की जरूरत है, कि लोग ये कहते हैं कि ये एक फरसूदा ख्याल है, देयर इज नो सच थिंग कि ब्लेसिंग, आप मेहनत करें और जो भी आप हासिल करते हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट और आपके हार्ड वर्क का वो नतीजा है। यहाँ पे कोई ब्लेसिंग ब्लेसिंग की बात नहीं कि चलिए खुदा ने मुझे बरकत दी है, वो कहते हैं खुदा क्या है, अभी मैंने मेहनत की, हासिल कर ली है, देयर इज नो सच थिंग कि खुदा ने मुझे दिया। खुदा कौन होता है भाई? तो वो कहते हैं मैंने खुद मेहनत की, मेरी मेहनत का फल है। और फिर ये कि जी हाँ, ये जो काम है ये पादरियों का काम है। वो एक पादरी साहब थे, तो वो चर्च में उन्होंने किसी को कहा दुआ के लिए, तो वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने दुआ नहीं की, तो बाद में उन्होंने पाकिस्तान से कहा भाई आपने दुआ नहीं की, तो कहते जी असली दुआ के तो कर रखा है। तो लोगों का ये भी है कि ये काम सिर्फ पादरियों का काम है, हम दूसरों के लिए बरकत नहीं चाह सकते, हम दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बस ये तो खुदा के काम था, तो खुदा ने बरकत दी, उसके बाद ये किसी और का काम नहीं है, कोई और बरकत नहीं दे सकता। और फिर कि ये एक अलामती चीज है, इसमें कोई मिस्ट्री या कोई भेद नहीं पाया जाता। और फिर ये कि ये इसका ताल्लुक सिर्फ जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं यार ठीक है ब्लेसिंग मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो एक रूहानी उसका अंसर से पाया जाता है, बॉडी सोल एंड स्पिरिट। तो कहते हैं इसका ताल्लुक जो सिर्फ बॉडी के साथ है, आपकी मटीरियलिस्टिक थिंग के साथ है, जिस्मानी चीजों के साथ है, दिस इज नथिंग टू डू विद द स्पिरिट, इसका रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आगे चलकर हम इस बात को, जो कि हमारा असल जो मकसद है, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेसिंग, बाइबली नुक्ता नजर से ब्लेसिंग क्या है। इब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज आया हुआ है बाराक, BARAK, बाराक, टू नील, किसी के सामने झुकना। और यूनानी में जो लफ्ज है वो है एलोजियो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन फ्रॉम गॉड। खुदावंद जो है वो एडोनाय है, वो यहोवा यरी है। जब इसको ब्लेस किया जाता है तब हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप रूह के नाम में, तो उसमें एक जो है ना सीगा वाहिद नहीं बल्कि सीगा जमा पाया जाता है, प्लूरलिस्ट, एक जो उसमें प्लूरल जो है ना पाई जाती है, तो उसमें प्रोविजन जो है या मुहैया करने वाली जो जात है वो अदोनाय है, वो खुदावंद है, वो एलोहीम है, वो मुहैया करता है। इसमें एक अल्लाही जो आपकी जो अफाजत, डिवाइन केयर जो है वो पाई जाती है। जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो इसमें प्रोविडेंस ऑफ गॉड है, इसमें वर्शिप ऑफ गॉड है, इसमें जो है डिवाइन केयर है, ये इसमें तमाम चीजें जो है वो पिन्हा है, इसमें पोशीदा है। 2 तरह की जो ब्लेसिंग है उनका बाइबल इसमें उनको देखते हैं, एक स्पिरिचुअल है, रूहानी ब्लेसिंग है, और दूसरी जो है वो जिस्मानी जो है वो बरकत है। अब इन दोनों बरकत का मंबा जो है वो खुदावंद है। ज़बूर 127 और 128 दोनों को पढ़ें, और उसमें ज़बूर से कहता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से, क्योंकि वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है। देखो पेट का फल खुदावंद की तरफ से मेरास है, और जवानी की फरजंद जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो यहां पर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों ब्लेसिंग का ताल्लुक। फिर आगे चलकर ज़बूर 28 में भी खुदा कहता है कि मुबारक वो है जो खुदावंद से डरता है, और उसमें आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि तेरी बीवी तेरे घर में
तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। तो इसमें जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक तरह की ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ उसमें जिस्मानी ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ उसमें मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग नहीं है, बट दिस अ होलनेस। जब हम मिकोरस की बात करते हैं, जब हम ब्लेसनेस की बात करते हैं, जब हम मुबारक अली की बात करते हैं, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दैट। उसमें सब कुछ शामिल है, उसमें रूहानी बरकत भी शामिल है, उसमें जिस्मानी बरकत भी शामिल है। एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट गॉड इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल दीज ब्लेसिंग। खुदा ही है जो ये तमाम चीजें जो है वो मुहैया करता है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो औलाद है, चाहे कोई भी और जिस तरह की भी अभी चर्चों के बारे में देखते हैं, तो खुदा जो है वो इन तमाम चीजों का जो है वो मंबा है। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए, पैदाइश उसका 25 बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25। इसमें हम इसौ और याकूब के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन हवाला जात को नोट करें और आप बाद में जरूर इनको अपने पर्सनल टाइम में आप इनको देखिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा होता है और मैं इनको सबको तो नहीं मैं पढ़ सकूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि मैंने आपके साथ बांटनी है। पैदाइश इसका 25 बाब और उसकी 27 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वो लड़के बड़े और सो शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मजाज डेरे में रहने वाला आदमी था और इसहाक के सौ को प्यार करता था क्योंकि उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रबेका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई जो सौ जंगल से आया बेदम हो रहा था, और सौ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं, इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। अब याकूब ने कहा तू आज अपना परोठे का हक मेरे हाथ भेज दे, और सौ ने कहा देख मैं तो मरा जाता हूँ, परोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उससे कसम खाई, उससे अपने परोठे का हक याकूब के हाथ भेज दिया। तब याकूब ने सौ को रोटी और मसूर की दाल दी और खा पी कर उठा चला गया। यो सौ ने अपने परोठे के हक को नाचीज जाना। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। 2-3 चीजें सौ के किरदार के हवाले से मैं आपके साथ बांटूंगा और उसके बाद हम देखेंगे ब्लेसिंग के बारे में। देखिए बहुत दफा हम अपने जुबान के जायके के लिए हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, अपने वक्ती टेस्ट के लिए लिखा कि उसने उसको हकीर जाना। एक दफा एक शख्स मेरे पास आया चर्च में, मैंने से कहा भैया आप पाकशा क्यों नहीं लेते? मैंने बहुत ऐसे देखा है कि आप आते हो चर्च में और पाकशा नहीं लेते। तो उसने कहा भाई साहब मैं चूंकि ड्रिंक करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं नहीं लेना चाहता, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। तो मैंने कहा आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप अपने टेस्ट के लिए, अपने नशे के लिए आप अपनी ब्लेसिंग को गवा रहे हैं। आप उस बुरी आदत को छोड़ क्यों नहीं देते जो आपके और आपकी ब्लेसिंग के दरमियान आ रही? आप उस बात को खत्म क्यों नहीं कर देते? उस बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? और दूसरी बात यह है कि खुदावन की ये जो पाक मेज है ये गुनाहगारों के लिए है। नोबडी इज राइचस, नोबडी इज परफेक्ट। क्या पता कि जब आप खुदावन की मेज पर आए, एंड देयर इज अ मिस्ट्री इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, देयर इज अ पावर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप जब उस बदन को और आप खून को लेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपकी ये जो बुरी आदत है ये खत्म हो सकती है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं अपने इस बुरे काम को छोड़ देते? और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वी आर लिविंग इन ए गिल्टी कॉन्शियस कि नहीं जी मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी कमजोरी है और मैं खुदा के घर में नहीं जा सकता क्योंकि मैं समझता हूं मैं लायक नहीं। रियलाइजेशन इज नॉट इनफ। सिर्फ सोच लेना, सोचते हैं हाँ मैं बुरा हूं, लेकिन उस बुराई को तर्क नहीं करते, गुनाह को छोड़ते नहीं है, तौबा नहीं करते। असौ की मुश्किल ये थी कि उसने उसकी अट्रैक्शन जो थी वो दाल की जानब थी, गलत चीजों की जानब जो टेम्परेरी है। और आपकी बुरी चीज नहीं है,
لیکن خدا کہتا ہے کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جی آج میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں اس کی طرف زیادہ جاؤں گا, اور خدا کو وہ ٹائم نہیں دیتے, خدا کو وہ اہمیت نہیں دیتے. بہت سارے لوگوں کو میں اس چیز کے میں خود پسند کرتا ہوں چیزوں کو. جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ سوشلائز کریں, باربیکیو کرنا, آؤٹنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وائی آن سنڈے, اس وقت ہی کیوں جب یہ عبادت کا وقت ہے. آپ اپنے دوستوں کو اہمیت دے رہے ہیں, آپ اپنے کھانے کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جی میں نے اب میرینیٹ کیا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا, میرے دوست آئے ہوئے ہیں, چھوڑ دو چرچ کو, آج چھوڑ دو, اگلے سنڈے چلے جائیں گے. اور بڑے آرام سے ہم فون کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی صاحب وہ آج باربیکیو ہم نے رکھا ہوا ہے اس لیے ہم چرچ نہیں آ سکتے. ہم خداوند کو وہ درجہ نہیں دیتے, وہ اہمیت نہیں دیتے. ہم اپنے منہ کے ذائقے کو, اپنی انجوائمنٹ کو, اپنے پیٹ کو ہم خدا بنا لیتے ہیں. اور یہی اسو کی مشکل تھی. اس نے بھائی کو مارا نہیں, اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, اس نے کوئی ایسا اور غلط کام نہیں کیا. مائنڈ سیٹ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی سوچ کیا ہے. اینڈ ہی لاسٹ ہز بلیسنگ جسٹ فار دا سیک آف ٹیسٹ آف ہز ماؤتھ. اپنے منہ کے ذائقے کے لیے, اپنے چند منٹوں کے مزے کے لیے اس نے اپنی بلیسنگ کو کھو دیا. اور میں اسو کے والے سے یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیسنگ میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. جب خداوند نے اس کو برکت دی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ یعقوب نے جب اسحاق نے یعقوب کو بلایا, اسے دعا دی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ شامل تھی. میرے ساتھ دیکھیے, برکت کوئی ایسے کوئی بات نہیں ہے کسی کو کہہ دینا کہ جی گاڈ بلیس یو. ایک میں آپ کے ساتھ ایک اسٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک خدا کا خادم تھا, تو وہ کسی میٹنگ میں گیا, واپس آیا, تو اس نے یہ بڑی خاص بات, اس کو بڑے غور سے سنیے گا. اس نے آ کر تو اپنے جو اسپرچل مینٹور تھا اس کو فون کیا, اور اس نے کہا کہ وہ دونوں خادم تھے. اس نے کہا کہ بردر آئی ایم ہیونگ ویری بیڈ فیلنگ, ویری فنی فیلنگ. اس نے کہا واٹس گوئنگ آن. اس نے کہا کہ میرے اندر نا ہومو سیکچولیٹی کی جو ڈیزائر ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اس نے کہا واٹس ہیپن ٹو یو. اس نے کہا یو آر ناٹ پرسن لائک دیٹ, آپ تو گے نہیں ہو, سو وائی یو آر ہیونگ فیلنگ لائک دس. اس نے کہا ویئر آر یو, کہاں گئے تھے آپ. اس نے کہا کہ میں فلاں چرچ میں گیا تھا, اور وہاں پر میں نے بھائی صاحب نے میرے پہ ہاتھ رکھ کے تو دعا کی. اس نے کہا دیٹ واز یور مسٹیک. اس نے کہا ڈونٹ یو نو دیٹ پرسن از اے گے. وہ جو پاسٹر ہے, جو شخص ہے, وہ گے ہے. دس از اے مسٹری. اس نے کہا جب اس نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہے, اینڈ یو ہیڈ سچ کرس ان یور لائف, یو ہیڈ دیٹ ڈیزائر, آپ کے اندر وہ خواہش جو ہے وہ شخص کی وجہ سے آ گئی ہے. اور میں نے زندگی میں اس واقعے سے سیکھا ہے کہ نیور ایور الاؤڈ اینی باڈی وداؤٹ ہیونگ اینی ایکسپیرئنس واٹ سارٹ آف پرسن از دیٹ, کہ آج میرے پہ ہاتھ رکھیں. اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا ذہن کیسا ہے. بیکاز جو بلیسنگ ہے اٹس لائک اے سیڈ. دیر از نتھنگ رانگ ود دا سوئل, بٹ وین یو آر سوئنگ دا رانگ سیڈ ان دا سوئل, جو کچھ آپ بیجیں گے وہی کاٹیں گے. So when you are allowing the person who is not having the same the good spirit, what sort of the spirit he is passing into your life, اس لیے بڑے دھیان سے. اور خدا کا پاک کلام بھی کہتا ہے کہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر. کبھی بھی کسی شخص کو بغیر سوچے سمجھے آپ یہ الاؤ نہ کریں کہ چلیے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں. وہ کیسی اسپرٹ کیری کر رہا ہے یو ڈونٹ نو. اینی ہو, یہ جو مسٹری ہے اس میں ایک بھید پایا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جو بزرگ ہوتا تھا, جو باپ ہوتا تھا, وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھاتا اور اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو برکت دیتا. اور یہ بھی دیکھیں کہ آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے برکت دی یعقوب کو, اور پھر اس کی ماں جو ہے اور جو اسو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی
एसाऊ को भी बरकत दे। उसने कहा नहीं नहीं, जो होना था वो हो गया, मैं उसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, ही वाज जस्ट अ मीडिएटर। खुदा के पाक कलाम को हमेशा देखें, पैदाइश 27 बाब और उसकी 22 आयत से मैं आप नहीं पढ़ूंगा, 21 आयत। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे बेटे जरा नजदीक आकर मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा बेटा एसाऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने इसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब के पर हाथ एसाऊ के हैं और उससे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर इसके भाई एसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। और सो उसने उसे दुआ दी। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जरूर आप पढ़िएगा, इस चैप्टर को, कि कैसे उसने जो है धोखे से जो है वो बरकत ली, और फिर उसका नाम याकूब है। याकूब का मतलब यह धोखेबाज है, कि बाद में खुदा ने उसका नाम बदल कर इसराइल रखा जब वो फिरसे के साथ जो कुश्ती करता रहा। अब जो बरकत है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें क्या चीज जो है शामिल थी। और लिखा कि इसहाक ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, अब पास आ कर मुझे चूम। उससे पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास पर खुशबू पाई, उससे दुआ देकर था। चूमना जो है ये रिस्पेक्ट की बात है, उन्स की बात है, अपने बाप को उसने चूमा। तो उसने उसको जो बरकत दी, देखो मेरे बेटे की महक, उस खेत की महक की मानने जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। ब्लेसिंग में जो है रिचनेस पाई जाती है, उसमें खुदावन जो है आपको माली मुश्किलात जो है वो देता है। सो प्रॉस्पेरिटी इज इंक्लूडेड इनटू दिस ब्लेसिंग। और फिर आगे देखें तो खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की और तो जमीन की फरबई और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। आप देखें कि इस ब्लेसिंग को अगर आप देखें तो कैसे खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया। अगर आपको इत्तेफाक हुआ इसराइल मुल्क में जाने का, मुल्क फलस्तीन बड़ी ड्राई लैंड है, लेकिन आज वो एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को पानी सप्लाई कर रहा है। दुनिया का फ्रूट जो है वहां पर पैदा होता है क्योंकि खुदावन ने उसे बरकत दी थी, और वो जमीन भी खुदावन ने उसके वसीले से उसको भी बरकत ठहराया। और लिखा कि बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तो अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। सो इसमें प्रॉस्पेरिटी है, इसमें इख्तियार है, पावर है, इसमें सिक्योरिटी है। आपको खुदा आला दर्जा जो है वो देना चाहता है। तो भाइयों में जो है तू सरदार हो, और इसमें जस्टिस पाया जाए कि तू उनकी जो है वो अदालत करे, तो उनके ऊपर मुख्तार हो, तो वो तेरे आगे और तेरे माँ के बेटे तेरे आगे झुके। तो इसमें ये तमाम बातें जो है ये पाई जाती हैं। तो ब्लेसिंग में प्रॉस्पेरिटी है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, रिस्पेक्ट है, ऑनरशिप है, उसमें आपके जो खुदावन आपको ताकत देता है। खुदावन ने कहा कि तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें उम्मतों का फरमानरवा बनाऊंगा। खुदावन ने उनको कौमें दी हैं, खुदावन ने उनको बरकत दी है, हर तरह की बरकत जो खुदावन ने उस कौम को दी है, क्योंकि खुदावन ने उनको बरकत दी है इसराइल को। और खुदावन ने कहा जो तुझे लानत करे उसको मैं लानत करूंगा। सुन ले, वो लोग जो कि इसराइल को बुरा कहते हैं, जो यहूदियों को बुरा कहते हैं, वो सुन ले। खुदावन कहता है जो तुझे लानत करेगा मैं उसको लानत करूंगा। और आज इसीलिए बहुत सारे लानती जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो कि उनको लानती कहते हैं, जो उनको काफिर कहते हैं। एक मुसलमान दोस्त मेरे पास आया और उसने कहा कि आप यहूदियों को क्यों इतना प्यार करते हैं? उन्होंने तो खुदा मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, तो आपके तो दुश्मन हुए, आपके नबी को उन्होंने मसलूब किया था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार देखो, आपके जो इस्लाम में जो है ना खून बहा, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो उसका खानदान अगर उसे पैसे ले लेता कातिल से तो वो उसको माफ कर देते हैं। कहते हाँ जी ये है। तो मैंने कहा यार जिस शख्स को मसलूब किया गया, जो सलीब पर था, उसने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कौन होता उनसे बदला लेने वाला? जिसको मसलूब किया गया उसने उनको माफ कर दिया, तो आई शुड टेक द रिवेंज।
मैं उससे क्यों बदला दूं? इसलिए खुदा उनके शहर के लिए ज़बूर से कहता है कि दुआ मंगो एक मिलकर सब दम बदम कायम रहे शहर यरूशलेम के लिए दुआ करें। खुदावन के लोगों के लिए दुआ करें। तो खुदावन ने उनको वापस लाना है। वो खुदावन के लोग हैं, वो चुने हुए हैं, और खुदावन ने गैर कौमों को भी सबको खुदावन ने बुलाना है। खुदावन ने बुलाया है और अपने साथ उस बादशाहत में शामिल करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग? मकसद क्या है? क्यों खुदावन बरकत देता है? मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखें। जब खुदावन ने आदम और हवा को बनाया, इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, खुदावन का भलो और फड़ो जमीन को मामूर और महकूम करो। बड़ी खूबसूरत ये आयत है और मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पैदाइश का पहला बाब और उसकी 28 आयत में। और खुदा ने उनको बरकत दी। किसने बरकत दी थी? खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, समुद्र की मछलियों और खुदा हवा के परिंदों और कुल जानवर पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार को। तो खुदावन जो है वो बरकत का सरचश्मा है। खुदावन ने उस पहले जोड़े को बरकत दी। फिर आगे चलकर हम ज़बूर देखेंगे, साम 67। काश मेरे पास ज्यादा वक्त हो और आपके पास भी हो और हम इस ज़बूर को, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, कभी जरूर मैं इस पर और ज्यादा रोशनी डालूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। खुदा पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवा कर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर आए। खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उमते खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उमतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदावन ने क्यों हमें चुना है? क्यों हमें अलग किया है? क्यों हम ब्लेस्ड हैं? Why we have been called? Why we are blessed? Why God has chosen us? The first reason is खुदावन चाहता है कि हम मल्टीप्लाई हों। खुदावन चाहता है कि हम फ्रूटफुल हों, हम फलदार हों। दूसरी बात, खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में पढ़ा है कि खुदावन चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें, सब उसकी तारीफ करें, लोग उसकी तारीफ करें। जब लोग सुलेमान को देखते थे और सभा से मलका जो आई तो उसने देखा कि इतना बरकत, इतनी बरकत उसको खुदा ने दी। जब इब्राहिम को लोग देखते थे तो कहते यार ये जब आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, अब देखो उसके पास कितने भेड़ बकरियां, कितने ऊंट है, नौकर चाकर है। और याकूब के साथ भी ये उनका फलस्तियों का कि यार ये तो आए थे, इमिग्रेंट आए थे और खुदा ने उनको कितनी बरकत दे दी है। दैट्स अ क्लियर एविडेंस दैट गॉड इज विद यू। When people are watching you, that you are prosperous, जब लोग देखते हैं कि खुदावन ने किस तरीके से आपको बरकत दी है तो खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। चंद दिन पहले मेरे कुछ गेस्ट आए थे, उनके साथ मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि देखें, जब मैं पाकिस्तान से आया था, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, हम 3 लोग थे। 2 टैक्सी थे मेरे पास, 3 भी नहीं थे, और मेरे पॉकेट में बहुत लिमिटेड अमाउंट थी। अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं खुदावन ये तेरी बरकत है, ये तेरी ब्लेसिंग है। मैं कोई इसमें एग्जैजरेशन की या सेल्फ प्रेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जब मैं अपने घर को देखता हूं, खुदावन की दी नींद को, बरकतों को देखता हूं तो मेरे आंसू निकल आते हैं। मैं एक दिन चर्च से बाहर निकला, जब मैंने अपनी गाड़ी को देखा, मैंने खुदावन के उस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखा कि वो चीजें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। हम कभी इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। खुदावन ने हर तरह से बरकत दी है ताकि उसके नाम को जलाल मिले। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू यू दैट इफ यू विल टेक द स्टेप ऑफ फेथ
if you start walking with God, you will see that how the hands of God is working in your life. वो तमाम जगह जिनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जब फर्स्ट टाइम मैं 94 में अमेरिका में गया और जब मैं न्यूयॉर्क के ब्रिज पे जा रहा था और मेरे जो होस्ट थे मुझे लिमोज़िन में लेने के लिए आए हुए थे, मैंने फिल्मों में देखी थी ये सारी चीजें, और जब मैं वहां से गुजर रहा था I was literally crying कि खुदावन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इस तरीके से बरकत देगा। क्वीन से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, स्टेट डिपार्टमेंट जाना, यू कांट इमेजिन। आई वाज इन द स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका में, तो वहां पर जो साउथ एशिया के जो डायरेक्टर थे वो मुझे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसेप्शन पे आए। तो वहां पर एक जो रिसेप्शन पे लड़का था, मुझे नहीं पता था कोई पाकिस्तानी, बाद में मुझे पता चला। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी जो चीजें थी, मोबाइल वगैरह, बाकी जो वॉलेट वगैरह थे वो लेने थे। तो उससे मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा वाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? कहता कि यू नो दिस गाय हु हैव रिसीव्ड यू इज अ बिग गन। तो कहता कि आई एम रियली सरप्राइज के मतलब उस शख्स जो है वो डायरेक्टर है, इंटरनेशनल डायरेक्टर है साउथ एशिया का, तो वो आपको रिसीव करने के लिए आया है। और आज स्लाइड चल रही थी स्क्रीन पे, वेलकम टू रेवरेंड नोबल सैमुअल। तो मुझे कहता है कि आप, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। ही वाज एस्टोनिश्ड। उसने कहा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते तो बगल में वो फाइलें रखी होती है, घूम रहे होते हैं, उनको पूछता नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इफ यू रिस्पेक्ट हिम, इफ यू बी ओबीडिएंट टू हिम, इफ यू try to follow the footsteps of Jesus Christ, खुदा आपको मजबला पर से उठाकर बादशाहों के साथ बिठा देता है। खुदा आपको उस जगह पर लेके जाता है जिसका आप सब्र भी नहीं कर सकते। खुदा नहीं चाहता है कि हम मल्टीप्लाई हों, खुदा हमें फ्रूटफुल करना चाहता है ताकि लोग देखें और ये जाने कि खुदा इसके साथ है। और खुदा इसलिए भी चाहता है कि हम उसको भूले नहीं, उसकी इबादत करें, इसलिए वो हमें बरकत देता है। यानी कि बरकत मिल गई सो जाएगी या ना बरकत रख के बैठो बस, नो, दैट्स द डिजायर। ये खुदा की इच्छा है कि हम उसको जलाल दें, उसकी इबादत करें, एंड दैट इज द प्रायोरिटी इन माई लाइफ। इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आई वांट टू सर्व हिम, आई वांट टू वर्शिप हिम बिकॉज ही ब्लेस्ड मी। उससे मुझे बरकत दी है। And people may know him, इसलिए भी ताकि लोग हमें देखकर, हमारी जिंदगियों को देखकर खुदावंद को जाने कि ये खुदावंद के लोग हैं। आज जब लोग बनी इस्राएल को देखते हैं, जब उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, जब उनकी कुव्वत को देखते हैं, जब उनकी आर्मी को देखते हैं, जब उनके इख्तियार को देखते हैं, तो दुश्मन भी कहते हैं कि हाँ ये खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद ने इब्राहिम को बरकत दी, खुदावंद ने याकूब को, इसहाक को बरकत दी, और ये खुदावंद के लोग हैं। दैट इज द क्लियर एविडेंस दैट वी आर द पीपल ऑफ गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद इसलिए बरकत देता है ताकि हम खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी से जलाल दे सकें। Need to glorify him. You are representing Christ on this earth. इसलिए मैं खुदा पे शुक्र अदा करता हूं खातों के लिए जो अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कैसा पादरी है भाई। मैंने वॉल्टन कन्वेंशन में पादरी साहब को बुलाया, मैथ्यू आर्चमेलो को। उसके बाद अच्छी गाड़ी थी, उसके साथ शोफर ड्राइवर था, उसके साथ शोफर था, और उसके गले की जैसा मुझे अब एक्सपीरियंस होता है, तो उसने कहा मुझे लाइम वाटर चाहिए और सी फूड चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे कैसा पादरी है जी, देखिए जी उसकी डिमांड देखिए जी, वो लाइम वाटर मांग रहा है जी, सी फूड मांग रहा है, और देखो उसकी गाड़ी देखें जी, उसका ड्राइवर देखें जी। मैंने कहा यार 20,000 मेंबर्स इन हिज चर्च, उसकी वो अपनी बुक से अपना पेट पालता है, चर्च से वो तनख्वाह नहीं लेता। नाइजीरियन पास्टर है, आप सब जानते हैं पास्टर मैथ्यू आर्चमेलो को, किंग्स इंटरनेशनल क्रिश्चियन सेंटर के भी पास्टर हैं।
لوگ ویننگ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, لوگ مصر خاتموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. But you should know that these people are blessed. ان کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اور جب ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں, جب ہمیں خدا پراسپرس کرتا ہے, جب ہمارے کاروبار زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہمیں خدا کو بھولنا نہیں چاہیے, اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے. That is the purpose of the blessing and how to respond God blessing. پہلی بات کہ ہمیں اس کے تابع فرمان ہونا ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز مل گئی ہے تو دوسری کے لیے چلو بس چھوڑو, بس بڑا تو خدا نے جو دینا تھا دے دیا بس. Always, everywhere, faithful and obedience to God. خدا نے جو توڑے دیے, یہ تمثیل آپ کو معلوم ہے لوکا کی انجیل میں, تو جس نے زیادہ کیے تھے, بڑھائے تھے, خدا نے اس کو اور دیے. آئے اچھے اور جاندار نوکر, اس نے کہا یہ اور لے, اور جس نے چھپا رکھا تھا خدا نے اس سے بھی لے لیا. ایسا کہا تجھے دیے تھے, تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا میں تو ڈرتا تھا, تو بڑا سخت آدمی ہے. اس نے کہا اس سے لے لو یار, یہ بھی لے لو, اور اس کو جس کے پاس اور دیے لے لو. مجھے کسی نے کہا بھائی صاحب آپ ٹو مچ ان یور پلیٹ, آپ چرچ چلا رہے ہیں, ٹی وی چلا رہے ہیں, چیریٹی چلا رہے ہیں, ایونجلزم کا کام ہے. میں نے کہا, کہتے کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے جس کے پاس نہیں ہے اسے اور دیا جائے گا. خدا یہ نہیں کہتا جب ریسٹ کرو بس ٹھیک ہے, اور پروموٹ کرتا ہے آپ کو. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جان میکسویل از ون آف مائی فیوریٹ ٹیچر اباؤٹ دا لیڈرشپ. میں ضرور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس نے لیڈرشپ کا ایک رول بتایا ہے, رول آف لیٹ. لیٹ کا رول کیا ہے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے, آپ کے جو نیچے جو آپ نے خدا نے آپ کو خدمت دی ہے, اس کے اندر مثال کے طور پر یہ ایک لنچ ہے, یہ میں ہوں, ٹھیک ہے, میرے نیچے یہ میری منسٹری ہے, اور اس کا آپ کہہ لیں کہ پروگرس کا جو نمبر ہے 5 ہے, اس کے اوپر 6, 7, 8. اگر میں اس کو یہاں پر لڈ لگا دی ہے, قصور کس کا ہے؟ میرا ہے. لیکن اگر میں اپنی کلیسیا کی ہیلپ کر رہا ہوں, اگر وہ پراسپر ہو رہے ہیں ڈیو ٹو مائی لیڈرشپ, then I can take them from 5 to 8, 9, 10. ہم اپنی بلیسنگ کو روک دیتے ہیں, اسٹاپ کر دیتے ہیں. That is sufficient to me. ایک خدا کے خادم کو میں نے کہا آپ کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر آپ کے ایریا میں, آپ کیوں نہیں ان کو چرچ میں لے کر آتے؟ آپ کے چرچ میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مجھے جواب دیا, بھائی صاحب جتنے زیادہ لوگ ہیں مجھے مصیبت کیوں نہیں, رہنے دو, چنگے ہیں. That's a lid. You don't want to be prosperous, you don't want to increase, you don't want to go into the next phase of your ministry, you lock down. آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنی خدمت کو, اپنے چرچ کو, when you are not coming out of your comfort zone. نہیں جی بس میرے لیے کافی ہے. It's not a greed. یہ قناعت پسندی نہیں ہے, یہ سستی ہے, یہ لاپرواہی ہے. بڑھتے جائیں خداوند میں, مضبوط ہوتے جائیں, اس میں تعمیر ہوتے جائیں, جڑ پکڑتے جائیں. It's a continuous faith. Stillness خداوند پسند نہیں ہے. بڑھیں, ترقی کریں, مضبوط ہوتے جائیں, تعمیر ہوتے جائیں, اس میں جڑ پکڑتے جائیں. خداوند آپ کو نیکسٹ فیز میں لے کے جانا چاہتا ہے. خداوند کے کبھی ہاتھ کی جو فروتی طرح کو تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا, پروموٹ کرتا ہے خداوند. In your affliction, in your problems, if you are obedient to him, if you are faithful to him, he will promote you. بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. جب آپ ترقی کریں گے, آپ کی کلیسیا بھی ترقی کرے گی, آپ کا گھرانہ بھی ترقی کرے گا. فیتھ, ایمان بہت ضروری بات ہے کہ جو کچھ خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. اگر خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا تو بیٹھا نہیں رہا,
मूव, बढ़े आगे, तरक्की करें, निकले कंफर्ट जोन से। ईमान से उसने ऊँट को छोड़ दिया। खुदा ने कहा था मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। एक शख्स आया से कहा जी मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इजाजत, मैं मेरे बाप को दफन कर रहा हूँ। और खुदा ने कहा छोड़ यार। वो ये नहीं कहा कि बाप माँ बाप की इज्जत ना करना, नहीं, उसने कहा प्रायोरिटी क्या है, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। खुदा ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। लास्ट थिंग इज हम्बलनेस। ये मत सोचिए कि खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है तो मैं कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग बन गया हूं। नाउ सारी ब्लेसिंग के बावजूद, हर एक चीज के बावजूद हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। खुदा मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे इस लायक किया है। इनकसारी, फरोतनी, हलीमी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। जो कुछ भी खुदा ने आपको देता है उसके खुदा का शुक्र अदा करें। डॉक्टर बिली ग्राम के बारे में पढ़ रहा था कि वो स्टेट डिपार्टमेंट उसमें गया, व्हाइट हाउस में, और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने उसको देखा कि वो घुटने टेक के दुआ कर रहा था, एंड द प्रेसिडेंट वाज विटनेस फॉर दैट। प्रेसिडेंट बुश ने कहा कि ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही इज अ स्टेट गेस्ट, लेकिन वो खुदावंद के हजूर घुटने टेक के दुआ कर रहा था। उसे नहीं सोचा कि मैं व्हाइट हाउस में आया हूं तो मैं बहुत बड़ी गन बन गया हूं। ही वाज सच अ हम्बल पर्सन। और आप देखते हैं कि जब उसका जनाजा हुआ, इन हिज फ्यूनरल, all the former president and the president, they were all part of that funeral service. जीरो, जब आप खुदावंद को इज्जत देते हैं, वो जीते जी भी आपको बरकत देता है, इज्जत देता है, और मरने के बाद भी लोग ये जानते हैं कि ये जो मरा है ये किस कदर खूबसूरत शख्स था, हलीम था, फरोख्त था। इसलिए जब खुदावंद ने आपको बरकत दी है, हलीम और फरोख्त बने, खुदावंद के नाम को जला दें, अपने आप पे घमंड ना करें कि ये मेरी मेहनत का फल है। बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा, उनको घर अच्छे मिल गए, गाड़ी अच्छी मिल गई, उनका जो पहला लफ्ज होता है वो ये नहीं कहते कि खुदावंद का शुक्र और सब बड़ी मेहनत की थी, मैं गड़ी गई, काबिल बड़ी मेहनत की थी, पर मैं रात दिन कर चढ़े। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन घर नहीं बना पाते, गाड़ी नहीं ले पाते, बैंक बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं आप ये कहते थैंक यू जीसस, खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे दूसरों से अलग किया, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन तूने मुझे बरकत दी है, तूने मुझे ये औलाद दी है, तूने मुझे ये घर दिया है, तूने मुझे ये मिनिस्ट्री दी है, तूने मुझे ये कारोबार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र हो। आइए खुदा का शुक्र करें, दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। खुदा तेरा शुक्र हो। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, चंद लम्हों के लिए खुदा का शुक्र करें। It is time to give him thanks for all the blessing he has given us. The blessing of wonderful health, the blessing of children, the blessing of business, the blessing of this wonderful, beautiful country, the blessing of your good friends, the blessing of salvation, the blessing of Holy Spirit. We need to give him thanks for all these blessings, unnumbered. We cannot count his blessings. Each and every day we need to glorify him. We need to give him praise because he is the source of all these blessings. We are not worthy to stand in front of him, but he has chosen us. We are his children. We are sheep of his pasture, and he is his chief shepherd. वो सरदार गलाबान है, हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। वो हमें सेर आसूदा करता है, हमें बरकत देता है। आइए उसका शुक्र करें। खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं
کہ तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि तेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तेरे खुदा आज तक जो कुछ भी तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बरकत का सरचश्मा है, हर चीज नेमत और बरकत तेरे पास है। खुदा बहुत दफा हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। खुदा अपनी आंखों देखे पर चलते हैं, अपने मुंह के जायके के लिए, अपने जहन की खुदा स्कीम के लिए हम वो तमाम काम करते हैं जो खुदा हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन खुदा तो हमें बरकत देता है। फिर यीशु इब्लीस बहुत दफा ये बरकत लोगों से छीनना चाहता है, लेकिन खुदा को हमें संभालता है। तो हमारा मौकम किला है। खुदा तेरे जलाली परों के साया के नीचे हमें पनाह मिलती है। फिर यीशु जी मैं यीशु को दुआ करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो कि इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा तू इन्हें बड़ी बरकत दे। अरे प्यार खुदा तेरा दाना हाथ हमेशा इन पर रहे, इनके जानो माल की हिफाजत कर, इनके बच्चों की हिफाजत कर। हम इस मुल्क के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, अपनी कलीसिया के लिए जिसे तूने दिया है, इन तमाम भेड़ों के लिए खुदा मैं दुआ करता हूं कि तू उनकी बड़ी हिफाजत कर। और प्यार खुदा तेरे लहू की बाढ़ इनके चौगिर्द रहे ताकि कोई भी शैतानी को इन्हें छूने ना पाए। खुदा हम दुआ करते हैं सारी टीवी मिनिस्ट्री के लिए, इसकी सारी जरूरियात के लिए, क्या खुदा उसे पूरा कर, बड़ी बरकत दे, अपने चेहरे को हम सब पर जलवागर फरमा। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, आंखों की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दीन के साथ होती रहे। जीवन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए। और कल हम एक नए मजमून के साथ आपके साथ शामिल होंगे। आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों चीज़ों को बताइए कि वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें। खुदा